पिछले 15 महीने से दंड जुर्माने के पैसे जमा करके महतो टोली के पंचों ने पेट्रोमैक्स खरीदा है। इस बार रामनवमी के मेले में गांव में सब मिलाकर 8 पंचायतें हैं। हर एक जाति की अलग अलग सभा चट्टी है। सभी पंचायतों में दरी, जाजिम, सतरंजी और पेट्रोमैक्स है। पेट्रोमैक्स जिसे गांव वाले पंच लाइट कहते हैं। पंच लाइट खरीदने के बाद पंचों ने मेले में ही तय किया 10 रुपये जो बच गए हैं इससे पूजा की सामग्री खरीद ली जाए। बिना नेम टेम के कल कब्जे वाली चीज का पुण्य नहीं करना चाहिए। अंग्रेज बहादुर के राज में भी पुल बनाने से पहले बलि दी जाती थी। मेले से सभी 5 दिन दहाड़े ही गांव लौटे। सबसे आगे पंचायत का छड़ीदार पंच लाइट का डिब्बा माथे पर लेकर और उसके पीछे सरदार, दीवान और पंच वगैरह। गांव के बाहर ही ब्राह्मण टोले के फुटंगिजा ने टोक दिया, कितने में लालटेन खरीद हुआ महतो? देखते नहीं है पंचलेट है। ब्राह्मण टोली के लोग ऐसे ही ताव करते हैं। अपने घर की डिबरी को भी बिजली बत्ती कहेंगे और दूसरों के पंचलेट को लालटेन। टोले भर के लोग जमा हो गए। औरत, मर्द, बूढ़े, बच्चे सभी काम काज छोड़कर दौड़े आए। चल रे चल, अपना पंचलेट आया है पंचलेट। छड़ीदार अग्नु महतो रह रह कर लोगों को चेतावनी देने लगा। हाँ, दूर से, जरा दूर से, छूछा मत करो, ठेस न लगे। सरदार ने अपनी स्त्री से कहा, सांझ को पूजा होगी, जल्दी से नहा धोकर चौका पीढ़ी लगाओ। टोले की कीर्तन मंडली के मूल गेन ने अपने भगतिया पच्छकों को समझाकर कहा, देखो आज पंचलेट की रोशनी में कीर्तन होगा। बेताले लोगों के पहले ही कह देता हूँ, आज यदि आखिर धरने में 1.5 बेड़ हुआ तो दूसरे दिन से एकदम बेकाट। औरतों की मंडली में गुलरी काकी गोसाई का गीत गुनगुनाने लगी। छोटे छोटे बच्चों ने उत्साह के मारे बेवजह शोरगुल मचाना शुरू किया। सूरज डूबने के 1 घंटा पहले से ही टोले भर के लोग सरदार के दरवाजे पर आकर जमा हो गए। पंचलेट, पंचलेट, पंचलेट के सिवा और कोई गप नहीं, कोई दूसरी बात नहीं। सरदार ने गुड़गुड़ी पीते हुए कहा, दुकानदार ने पहले सुनाया पूरे 5 कौड़ी 5 रुपया। मैंने कहा कि दुकानदार साहेब, यह मत समझिए कि हम लोग एकदम देहाती हैं, बहुत बहुत पंचलेट देखा है। इसके बाद दुकानदार मेरा मुंह देखने लगा, बोला, लगता है आप जाति के सरदार हैं। ठीक है, जब आप सरदार होकर खुद पंचलेट खरीदने आए हैं तो जाइए, पूरे 5 कौड़ी में आपको दे रहे हैं। दीवान जी ने कहा, अलबत्ता चेहरा परखने वाला दुकानदार है। पंचलेट का बक्सा दुकान का नौकर देना नहीं चाहता था। मैंने कहा, देखिए दुकानदार साहेब, बिना बक्सा पंचलेट कैसे ले जाएंगे? दुकानदार ने नौकर को डांटते हुए कहा, क्यों रे? दीवान जी की आंख के आगे दूर खेल करता है, दे दो बक्सा। टोले के लोगों के अपने सरदार और दीवान को श्रद्धा भरी निगाहों से देखा। छड़ीदार ने औरतों की मंडली में सुनाया, रास्ते में सन सन बोलता था पंचलेट, लेकिन एन मौके पर लेकिन लग गया। रुदल शाह बनिए की दुकान से 3 बोतल किरासिन तेल आया और सवाल पैदा हुआ, पंचलेट को जलाएगा कौन? यह बात पहले किसी के दिमाग में नहीं आई थी। पंचलेट खरीदने के पहले किसी ने न सोचा, खरीदने के बाद भी नहीं। अब पूजा की सामग्री चौके पर सजी हुई है। कीर्तनिया लोग खोल ढोल करताल खोलकर बैठे हैं और पंचलेट पड़ा हुआ है। गांव वालों ने आज तक कोई ऐसी चीज नहीं खरीदी जिसमें जलाने बुझाने का झंझट हो। कहावत है ना, माई रे गायलू तो दूहे कौन, लो मजा। अब इस कल कब्जे वाली चीज को कौन बाले? यह बात नहीं कि गांव भर में कोई पंचलेट बालने वाला नहीं। हर एक पंचायत में पंचलेट है, उसके जलाने वाले जानकार है। लेकिन सवाल है कि पहली बार नेम टेम करके शुभ लाभ करके दूसरी पंचायत के आदमी की मदद से पंचलेट जलेगा
इससे तो अच्छा है कि पंचलेट पड़ा रहे। जिंदगी भर ताना कौन सहे। बात बात में दूसरे टोले के लोग कूट करेंगे, तुम लोगों का पंचलेट पहली बार दूसरे के हाथ से। ना ना, पंचायत की इज्जत का सवाल है, दूसरे टोले के लोगों से मत कहिए। चारों ओर उदासी छा गई। अंधेरा बढ़ने लगा। किसी ने अपने घर में आज डिबरी भी नहीं जलाई थी। आज पंचलेट के सामने डिबरी कौन बालता है। सब किए कराए पर पानी फिर रहा था। सरदार दीवान और छड़ीदार के मुंह में बोली नहीं। पंचों के चेहरे उतर गए थे। किसी ने दबी हुई आवाज में कहा, कल कब्जे वाली चीज का नखरा बहुत बड़ा होता है। एक नौजवान ने आकर सूचना दी, राजपूत टोली के लोग हंसते हंसते पागल हो रहे हैं। कहते हैं, कान पकड़कर पंचलेट के सामने 5 बार उठो बैठो, तुरंत जलने लगेगा। पंचों ने सुनकर मन ही मन कहा, भगवान ने हंसने का मौका दिया है, हंसेंगे नहीं। एक बूढ़े ने आकर खबर दी, रुदल शाह बनिया भारी बतंगड़ आदमी है, कह रहा है पंचलेट का पंपू जरा होशियारी से देना। गुलरी काकी की बेटी मुंदरी के मुंह में बार बार एक बात आकर मन में लौट जाती है। वह कैसे बोले। वह जानती है कि गोदन पंचलेट जलाना जानता है, लेकिन गोदन का हुक्का पानी पंचायत से बंद है। मुंदरी की माँ ने पंचायत में फरियाद की थी कि गोदन रोज उसकी बेटी को देखकर सनम सनम वाला सलीमा का गीत गाता है। हम तुमसे मोहब्बत करके सनम। पंचों की निगाह पर गोदन बहुत दिन से चढ़ा हुआ था। दूसरे गांव से आकर बसा है गोदन, और अब तक टोले के पंचों को पान सुपारी खाने के लिए भी कुछ नहीं दिया। परवाह ही नहीं करता है। बस पंचों को मौका मिला। 10 रुपया जुर्माना न देने से हुक्का पानी बंद। आज तक गोदन पंचायत से बाहर है। उससे कैसे कहा जाए। मुंदरी उसका नाम कैसे ले। और उधर जाति का पानी उतर रहा है। मुंदरी ने चालाकी से अपनी सहेली कनेली के कान में बात डाल दी। कनेली चीगो चिद चिन। कनेली मुस्कुराकर रह गई। गोदन तो बंद है। मुंदरी बोली, तू कह तो सरदार से। गोदन जानता है पंचलेट जलाना। कनेली बोली, कौन गोदना जानता है जलना, लेकिन। सरदार ने दीवान की ओर देखा और दीवान ने पंचों की ओर। पंचों ने एक मत होकर हुक्का पानी बंद किया है। सलीमा का गीत गाकर आंख का इशारा मारने वाले गोदन से गांव भर के लोग नाराज थे। सरदार ने कहा, जाति की बंदिश क्या, जबकि जाति की इज्जत ही पानी में बही जा रही है। क्यों जी दीवान। दीवान ने कहा, ठीक है। पंचों ने भी एक स्वर में कहा, ठीक है, गोदन को खोल दिया जाए। सरदार ने छड़ीदार को भेजा। छड़ीदार वापस आकर बोला, गोदन आने को राजी नहीं हो रहा है। कहता है, पंचों की क्या परतीत है। कोई कल कब्जा बिगड़ गया तो मुझे दंड जुर्माना भरना पड़ेगा। छड़ीदार ने रोनी सूरत बनाकर कहा, किसी तरह गोदन को राजी करवाइए, नहीं तो कल से गांव में मुंह दिखाना मुश्किल हो जाएगा। गुलरी काकी बोली, जरा मैं देखूं कह के। गुलरी काकी उठकर गोदन के झोंपड़े की ओर गई और गोदन को मना लाई। सभी के चेहरे पर नई आशा की रोशनी चमकी। गोदन चुपचाप पंचलेट में तेल भरने लगा। सरदार की स्त्री ने पूजा की सामग्री के पास चक्कर काटती हुई बिल्ली को भगाया। कीर्तन मंडली का मूल गेन मूर्छल के बालों को संवारने लगा। गोदन ने पूछा, स्पिरिट कहाँ है। बिना स्पिरिट के कैसे जलेगा। लो मजा। अब यह दूसरा बखेड़ा खड़ा हुआ। सभी ने मन ही मन सरदार, दीवान और पंचों की बुद्धि पर अविश्वास प्रकट किया। बिना बुझे समझे काम करते हैं वे लोग। उपस्थित जनसमूह में फिर मायूसी छा गई। लेकिन गोदन बड़ा होशियार लड़का है। बिना स्पिरिट के ही पंचलेट जलाएगा। थोड़ा गरी का तेल ला दो। मुंदरी दौड़ कर गई और एक मलसी गरी का तेल ले आई।
गोधन पंचलेट में पंप देने लगा। पंचलेट की रोशनी थैली में धीरे धीरे रोशनी आने लगी। गोधन कभी मुंह से फूंकता, कभी पंचलेट की चाबी घुमाता। थोड़ी देर के बाद पंचलेट से सनसनाहट की आवाज निकलने लगी और रोशनी बढ़ती गई। लोगों के दिल का मैल दूर हो गया। गोधन बड़ा काबिल लड़का है। अंत में पंचलाइट की रोशनी से सारी टोली जगमगा उठी तो कीर्तनिया लोगों ने एक स्वर में महावीर स्वामी की जय ध्वनि के साथ कीर्तन शुरू कर दिया। पंचलेट की रोशनी में सभी के मुस्कुराते हुए चेहरे स्पष्ट हो गए। गोधन ने सबका दिल जीत लिया। मुंदरी ने हसरत भरी निगाह से गोधन की ओर देखा। आंखें चार हुई और आंखों ही आंखों में बातें हुई। कहा सुना माफ करना, मेरा क्या कसूर। सरदार ने गोधन को बहुत प्यार से पास बुलाकर कहा, तुमने जाति की इज्जत रखी है, तुम्हारा 7 खून माफ। खूब गाओ सलीमा का गाना। गुलरी काकी बोली, आज रात मेरे घर खाना गोधन। गोधन ने फिर एक बार मुंदरी की ओर देखा। मुंदरी की पलकें झुक गई। कीर्तनिया लोगों ने एक कीर्तन समाप्त कर जय ध्वनि की जय हो जय हो। पंचलेट के प्रकाश में पेड़ पौधों का पत्ता पत्ता पुलकित हो रहा था।